गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है अर्स आईटी ट्रैकर चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं कल आप लोगों को बता रहा था एमएस वर्ड में बेसिक जानकारी दिया था कि कहां तक हम लोग पहुंचेंगे और एमएस वर्ड को ऑन कैसे करेंगे, पहला पेज कैसे आएगा। तो आपके सामने ये पेज प्रेजेंट है। ये आपका जो है एमएस वर्ड का पेज है और ये जो पेज होता है इसे हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसे हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ ऊपर सबसे लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो ये जो एमएस वर्ड का पेज है इसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसी पर हम क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। कल मैं बता रहा था इसमें एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और फॉर्म और आपका जितने भी प्रकार के एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे के सारे एमएस वर्ड के माध्यम से आप बहुत ईजिली तैयार कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इसके आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको मुझे इंट्रो देना है और आप एमएस वर्ड की पूरी जानकारी को जानना चाहते हैं। तो अब आप ये देखिए कि जब एमएस वर्ड हम ओपन करते हैं और टाइटल बार के जस्ट बाद ये मेनू बार दिखता है, जिसमें होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब और डेवलपर, ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। आप किसी भी एक टैब में जब आप जाते हैं तो उसमें बहुत सारे टूल्स खुलते हैं। इन्हीं टूल्स की सहायता से आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो जैसे कोई भी टैब हमने ओपन किया तो हर टैब का अपना एक एरिया होता है। जैसे यहाँ क्लिपबोर्ड एरिया बनाया गया है, फॉन्ट एरिया बनाया गया है, पैराग्राफ एरिया है, स्टाइल एरिया है, एडिटिंग एरिया है। इट मीन्स कि होम टैब को 5 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये साइड में जो दिख रहा है इसे स्क्रॉल बार कहते हैं। इसके माध्यम से पेज को ऊपर और नीचे किया जा सकता है। आप अगर कंट्रोल की बटन जो आपके कीबोर्ड पर होती है, CTRL बटन, उसको दबाकर माउस पर बने हुए स्क्रॉल को आप घुमाते हैं तो आपका पेज भी बड़ा छोटा होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपके काम की हैं। अब आप कोई मैटर लिखते हैं, मैटर को सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई भी चीज़ फॉर्मेट करनी है तो आपको सेलेक्ट करना अनिवार्य है। तो आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप हमारे होम टैब के फॉन्ट ऑप्शन में जाते हैं। तो ये जो सेलेक्ट किया गया मैटर है इसकी साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं। 72 कर दीजिए, बड़ी साइज़ हो गई, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपने क्या मैटर बनाया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है आपका फॉन्ट। अच्छा, एक बात देखिए फ्रेंड, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ये है कि अगर आप किसी भी जगह कर्सर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर उस चीज़ का नाम और उसका शॉर्टकट की, इट मीन्स जैसे यहाँ पे हमने ये फॉन्ट स्टाइल में जाते हैं तो यहाँ देखिए नीचे फॉन्ट के बगल में CTRL+Shift+F दिया है। तो इट मीन्स कि हम ये दबाकर बटन आपका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये दिया होता है। तो आप फॉन्ट पर जाएंगे, यहाँ से आप अपनी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जिस स्टाइल में आपको मैटर चाहिए वो स्टाइल आप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग। आपको जितना बड़ा साइज़ चाहिए, जितना छोटा चाहिए वो कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इंक्रीज करने का भी ऑप्शन है, डायरेक्ट इंक्रीज करिए और डायरेक्ट डिक्रीज करिए। इसके बाद यहाँ बोल्ड मतलब मोटा, इटैलिक मतलब तिरछा, अंडरलाइन लगा सकते हैं। अच्छा देखिए, एमएस वर्ड में अंडरलाइन के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपको कौन से अंडरलाइन लगानी, किस प्रकार से लगानी है वो भी यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट आउट एक सिंगल लाइन काटते हुए मैटर को अरेंज कर सकते हैं। फिर सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ऑप्शन है। याद होगा फ्रेंड आप लोगों को कि आप लोग जब छोटी क्लास में रहे होंगे, H2O वगैरह में देखा होगा, जो एक जैसे यहाँ पे 2 का जो सिंबल होता है वो अक्सर नीचे की तरफ रहता है ना। तो ये जो नीचे की तरफ रहता है इसी को हम बोलते हैं एमएस वर्ड की लैंग्वेज में इसे हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो यानी नीचे की तरफ अगर आपको कोई लेटर लिखना हो आप लिख सकते हैं। ऊपर स्क्वायर के तरीके ऊपर लिखना हो ऊपर लिख सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें दी है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जाएंगे चेंज केस दिया है, यानी अगर आपने कैपिटल में सारे मैटर टाइप कर लिए हैं, अब आपको अपने केस में लाना है। तो आप जिस केस में लाना चाहते हैं, सेंटेंस केस में लाना चाहते हैं मैटर को, या टुगल केस में लाना चाहते हैं, अपर केस में लाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। आप इसे अरेंज कर लीजिए। फिर उसके बाद हम अपने बैकग्राउंड को कलर करना चाहते हैं, येलो कलर करना चाहते हैं या कोई दूसरा कलर करना चाहते हैं, टेक्स्ट मैटर को कलर करना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी दिया है। आप टेक्स्ट भी कलर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए टूल्स ऑप्शन है। फॉन्ट का जो आपका एरिया है इसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आज का हम लोग का ये परिचय हुआ। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर हमने बहुत सारी फॉर्मेटिंग, बहुत सारी एडिटिंग की है और हम सब हटाना चाहते हैं तो आपको इसको पूरा सेलेक्ट करके एक बार क्लिक करना होगा, सारे के सारे डेटा हमारे हट जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। कल फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट आगे के मैटर पर। ओके फ्रेंड्स, गुड डे, गुड बाय।